से निकलेंगे तो आपकी गिरफ्तारी तय है। ये मुनादी सुना आपने? देर रात पुलिस की गाड़ियां घूम रही है गांव गांव, गली गली, शहर शहर, और कहा जा रहा है कि अगर घर से निकले तो गिरफ्तारी हो जाएगी। दरअसल इस देश के युवाओं को डराया जा रहा है पुलिस के डंडे पर। कहां का है वीडियो, क्या है ये पूरी खबर, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये तो एक मामला है। इस देश के केंद्रीय मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आपको सेना में आना है तो आइए, नहीं आना तो नहीं आइए। कौन बुला रहा है आपको? ऐसे लग रहा है जैसे लोग उनके घर पर डिनर करने जा रहे हैं। ये वही पूर्व सेना प्रमुख हैं बीके सिंह, जो अपनी उम्र 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। एक बीजेपी के मंत्री का बयान सुनिए, जो मोदी के करीबी है। वो कह रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा था, वोट दो या न दो, जीतेगी तो बीजेपी ही। कि मुझे मालूम है आप वोट नहीं दोगे, शायद आप नहीं दोगे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से राज्य में बनने जा रही है। तो आखिर सवाल है कि क्या इस बात पर मुहर लग गई है कि बीजेपी ईवीएम के बदौलत जीत के आती है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अग्निवीर को लेकर पूरे देश में बवाल कटा हुआ है, लेकिन सरकार है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तीनों सेना प्रमुखों को आगे कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर के जरिए ही भर्ती होगी, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के लगभग 20 राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहीं राजनीतिक दल भी अब इसमें आगे आ गए हैं। आज दिल्ली में संसद के पास जंतर मंतर पर कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था, नाम दिया था सत्याग्रह। देश भर से उसके कार्यकर्ता आने थे, लेकिन पूरे जंतर मंतर को ही नहीं, पूरे लुटियन जोन को बैरिकेड कर दिया गया। और वीडियो देख लीजिए। किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कनॉट प्लेस में रोक दिया गया, उनको जाने ही नहीं दिया गया। तो सोचिए, तो करेला उस पर से नीम चढ़ा। मतलब एक तो मीडिया ऑलरेडी सरकार के साथ है, विपक्षी दलों के प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन या आम आदमी के प्रदर्शन को दिखा नहीं रही है। ऊपर से जितना ज्यादा हो सके वो उसकी खिंचाई करती है। मीडिया का काम होता है रिपोर्ट करना, लेकिन इस देश में मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 ही आंदोलन को मीडिया ने सपोर्ट किया है। पहला जो इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी में आंदोलन था, क्योंकि उसमें संघ शामिल था। दूसरा मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन, जिसमें आरएसएस शामिल था, सवर्ण शामिल था। और तीसरा आंदोलन जो अन्ना का था, जो बहुत छोटा आंदोलन था, लेकिन वो संघ का आंदोलन था, आरएसएस का आंदोलन था, तो उसको सफल बनाया गया। उसके बाद से किसानों का आंदोलन खालिस्तानी है, शेड्यूल कास्ट का आंदोलन उपद्रवी है, छात्रों का आंदोलन उपद्रवी है। इस तरह से मीडिया उसको मैनिपुलेट करती है। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक इतना चलता रहेगा। लेकिन वो तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है और वहां कुछ छुप नहीं रहा है। तो वो तमाम खबरें जो अग्निवीर से जुड़ी हुई है वो मैं एक एक करके बताता हूं। देखते जाइए, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि देश भर में क्या चल रहा है और मीडिया आपको नहीं दिखा रही है। ये तस्वीरें देखिए। देश भर के युवा इसी तरह से अब सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। रेल की पटरियों पर वो सो रहे हैं। पूरे देश की रेल ठप है। 300 से ज़्यादा रेल जो है वो स्थगित कर दिए गए हैं। स्टेशन पर लोग फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं युवा जो है वो अब प्रदर्शन करने पर लगातार अडिग हैं। और सोचिए किस तरह से लगातार देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। आज दिल्ली में प्रोटेस्ट था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धरना स्थल पर भी नहीं जाने दिया। तो अब ये प्रदर्शन भी करने की अनुमति सरकार नहीं दे रही है। टीवी अखबार तो पहले से ही नहीं दिखा रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर चीजें सामने आ रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में ठेके पर भर्ती के खिलाफ युवाओं का आक्रोश शकील अख्तर ने शेयर किया है। ये देखिए, सत्याग्रह नाम के इस आयोजन में किस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता थे और वहां इस तरह से भीड़ जुटी थी। लेकिन कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। अगर आपको भाषण सुनना है तो नेशनल दस्तक पर सुन सकते हैं। ये दूसरा वीडियो देखिए, ये भी सत्याग्रह का वीडियो है। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर से आ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन से नो रैंक नो पेंशन, अग्निवीर तक आ गए। राजेंद्र प्रसाद ने ट्वीट किया है। और सोचिए, बाबा फिर प्रकट हो गए हैं। इस बार रामदेव बाबा नहीं, जो 30 रुपए तेल दिलवा रहे थे। ये हैं गुरु
गुरुदेव श्री श्री रविशंकर पहले आरक्षण के विरोधी थे, पहले ये डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत करा रहे थे, अब ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि सरकार का जो फैसला है वो बहुत अच्छा है। इसको जवाब दिया है राजीव ध्यानी ने, बची खुची इज्जत सहेज कर रखिए बाबा जी, क्यों युवाओं से गाली खाना चाह रहे हैं। वैसे रिट्वीट करने के लिए दिल्ली से फोन आया था या खुद ही फजीहत करवाने की इच्छा है। दुनिया भर में यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में छोटी छोटी सेना है, छोटे छोटे। सोचिए अब रवीना टंडन, कंगना रनौत, बाबा, ऐसे बाबा, और उसके बाद अब आनंद महिंद्रा कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। कल विजय वर्गीय ने कहा था, सुन लीजिए एक बार, कि हम चौकीदार रखेंगे। आज आनंद महिंद्रा ने कहा है कि हम गार्ड रखेंगे। तो जो लोगों की आशंका है वो क्या सच साबित हो रही है। लोग पहले से ही कह रहे थे कि 4 साल के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इन सेना से आए रिटायर जवानों को गार्ड की नौकरी देगी। आनंद महिंद्रा ने इस पर मुहर लगा दिया है। दिलीप मंडल ने पूछा कि आनंद महिंद्रा जी, वादे हैं, वादों का क्या, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बताइए पहले आपने कितने रिटायर्ड जवानों को नौकरी दी है। रिटायर्ड जवानों को नौकरी भी सरकारी बैंकों में, सरकारी कंपनियों में मिलता था। प्राइवेट कंपनियों का अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और सोचिए भारत बंद को लेकर, आज भारत बंद को देखते हुए बीजेपी की पटना दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरजेडी ने बंद का कॉल किया था, आरजेडी विधानसभा का भी घेराव कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी लगातार अग्निवीर स्कीम को वापस लेने के लिए सरकार पर हमला कर रही हैं। और ये वीडियो देखिए जो आपने मोन्टाज में देखा था, किस तरह से मुनादी हो रही है कि घर से निकलते ही युवाओं की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो आपकी गिरफ्तारी तय है। रोहित जाखर ने इसको रिट्वीट किया है और लोग कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का जो है वो वीडियो है। तो इस तरह से पहले भी केस दर्ज हो चुका है जो मैं आपको बता रहा था। तो ये तमाम वो सवाल है। सोचिए सर्वेश मिश्रा ने एक ट्वीट किया है, बड़ा मारक ट्वीट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं भी चौकीदार नाम से देश के लड़कों ने मोदी जी का समर्थन किया था। आज मोदी जी अग्निवीर के बाद चौकीदार बनाने की पॉलिसी ले आए हैं। याद रहे तब भी भाजपाइयों के बेटों ने चौकीदार का नारा बुलंद नहीं किया था। सब विदेश पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ पाए वो बीसीसीआई चला रहे हैं। तो तमाम वो मारक ट्वीट हैं जो ये देखिए दीपक शर्मा ने एक बड़ा ट्वीट किया है, इसको सुनिए। पहले राइफल चलाएंगे, फिर ग्रेनेड की ट्रेनिंग लेंगे, फिर तोप और टैंक की। 2 साल बाद देश की सरहदों पर तैनात होंगे। चौथे साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और बीजेपी नेताओं के अनुसार अगली किस्त में धोबी, प्लम्बर, चौकीदार का ऑफर मिलेगा। कौशल विकास का ऐसा मॉडल दुनिया में अब तक इजाद नहीं हुआ है। तो आकाश आनंद ने रीट्वीट किया है कैलाश विजयवर्गीय का और सवाल पूछा है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन हमारे जवानों से आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करवाएंगे। और सोचिए ये हैं थल सेना के पूर्व प्रमुख और अभी मोदी जी के केंद्रीय मंत्री। ये कह रहे हैं साहब, पूर्व थल सेना प्रमुख बीके सिंह ने कहा कि अग्निपथ में जिसको आना है आए और जिसको योजना पसंद नहीं है वो ना आए। यही वो बीके सिंह है जो 62 साल की उम्र के बाद भी 10 महीने और नौकरी करना चाह रहे थे। मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। तो ये वो तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। और आज कांग्रेस का बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है वो राष्ट्रपति से मिला है इसी मामले को लेकर। देखते हैं राष्ट्रपति इसका क्या संज्ञान लेते हैं। लेकिन देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। ये अलग बात है कि आपको टीवी और अखबार जो है ये खबरें नहीं दिखा रहा है। गुरप्रीत गैरीवालिया ने लिखा है, आज तक कितने पूर्व सैनिकों को आपने नौकरी दी है ये बताएं और अब नौकरी क्या देंगे ये जरूर बताएं। ये महिंद्रा से सवाल पूछा जा रहा है। जो वो उन्होंने लगातार ट्वीट किया था उनको लोग रिट्वीट कर रहे हैं, उनको सवालों के घेरे में कहते हैं। आनंद महिंद्रा ने कहा था कि हम नौकरी देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, मोदी जी युवा भारत का भविष्य है और आपके साथ बार बार एक्सटेंशन लेने वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर नहीं। आप इस युवा को इतना अंधकार में मत रखिए। ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मांग पर अमल कीजिए, अग्निवीर योजना को तुरंत वापस लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है। और गुरु रविशंकर जो हैं वो सरकार के पक्ष में हैं। तो हीरोइन, स्वर्ण, ये सारे लोग जो हैं वो सरकार के पक्ष में हैं। दिलीप मंडल को थोड़ी बहुत संभावना दिख रही है अग्निपथ में। योजना में बात अच्छी है कि इसमें जाति समुदाय आधारित रेजिमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा। वैसे ये भी अंग्रेजों के समय की गुलामी की निशानी है। उस समय सभी जातियों के लोग साथ में नहीं खाते थे, इसलिए जाति आधारित रेजिमेंट, यूनिट और कंपनी बनाई गई। अब अखिल भारतीय सेना होनी चाहिए।
और कल जिस तरह से सेना प्रमुख ने कहा है उसके लेकर रिट्वीट है, अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी सेना, जिन पर एफआईआर उनको देश सेवा का हक नहीं सेना, कोचिंग सेंटर युवाओं को भड़का रहा है सेना, 2 साल में पैरामीटर बदल जाते हैं, फिर से फॉर्म भरना होगा, परीक्षा देनी होगी सेना, एयरफोर्स भर्ती परीक्षा दे चुके नौजवानों को दोबारा फॉर्म भरना होगा सेना, फिटनेस और जिनका मेडिकल हो चुका है उन्हें भी दोबारा फॉर्म भरना होगा सेना, महिला अग्निवीरों की नियुक्ति होगी सेना, थल सेना के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन सेना, 24 जून से वायुसेना की भर्ती की शुरुआत। तो ये तमाम बातें जो सेना ने कही है उसको लेकर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो अग्निपथ को लेकर सामने आ रही है। और सोचिए, सोमालिया, ईरान और पाकिस्तान और मध्य एशिया, अफ्रीका के कुछ देशों के अलावा कहीं भी फौज की में भर्ती के लिए सिर्फ लंबे लोगों को नहीं चुना जाता है, तो वो भी पैरामीटर टूट रहा है। और अगर सरकार पर जिद पर आ गई है, अग्निपथ आ ही रही है, तो SC ST OBC के लोगों को इसमें जाना चाहिए। दिलीप मंडल ने आपको सुझाव दिया है। और अब लोग, प्रकाश राज पैरोडी ने लिखा है, धर्म की अफीम का होने लगा असर, मंदिर का पुजारी परमानेंट और फौजी संविदा पर। और सोचिए, एक और सवाल, देश के हालात आप सब जानते हैं, लेकिन किसी एक भी न्यूज़ चैनल ने PM-HM का इस्तीफा मांगा, मनमोहन सरकार होती तो हल्ला बोल होता। नरेंद्र नाथ मिश्रा लिख रहे हैं, सेना ने अच्छा ही किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ साफ कर दिया है। और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के फौजी रही हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल धून, उन्होंने एक सवाल उठाया है। तो सेना के तरफ से दोनों तरह के लोग सामने आ रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी के साथ हैं, कुछ लोग छात्रों के साथ हैं। प्रोटेस्ट लगातार दौर जारी है और सवाल ये है कि सरकार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो आज पूछे जा रहे हैं। और अंत में ये हैं मोदी जी के मंत्री, जिनका आपने मोन्टाज देखा, वो कह रहे हैं, सुन लीजिए 2 सेकेंड। मोदी जी के सबसे करीबी योगी सरकार में ताकतवर मंत्री AK शर्मा जी का आजमगढ़ में यह मंत्र मुझे आज तक AK-47 की तरह लगा। आप लोग भी सुनिए, NBT ने वीडियो शेयर किया है, हम वीडियो नहीं सुना सकते हैं दोबारा, लेकिन ये कह रहे हैं कि वोट दो या ना दो, जीतेगी तो बीजेपी ही। लोग कह रहे हैं कि क्या यही वो वजह है कि किसानों की, नौजवानों की, देश के बेरोजगारों की चिंता नहीं है और सिर्फ मोदी जी को जो भी अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। तो सोचिए, एक और, सेना में अफसर, GOC और सिपाही की सामाजिक संरचना देखेंगे तो इस पर आश्चर्य नहीं हुआ कि क्यों बीजेपी के नेता और मोदी के मंत्री अग्निवीरों के लिए नाई, धोबी, ड्राइवर, बीजेपी के दफ्तर के चौकीदार जैसे रोजगार सुझा रहे हैं। अग्निपथ दरअसल चालाकी भरा एक मनुवादी प्रोजेक्ट है, प्रशांत टंडन ने ट्वीट किया है। श्याम मीरा सिंह ने एक रीट्वीट किया है, उसको समझिए। एक चैनल्स के खबर को ट्वीट करते हैं कि अब ये भी क्लियर कर दिया कि सेना में पहले जैसे भर्ती नहीं होगी। इस बात पर शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि भाजपाइयों को प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने चंद व्यापारियों के लिए हमारे गांव के बच्चों का भविष्य। सेना में पहले जैसी रेगुलर भर्ती नहीं होगी, रक्षा सचिव ने ये बयान दिया है। तो ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं और आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से लगातार जयंत चौधरी ने हल्ला बोला है कि प्रधानमंत्री के दबाव में, डर से इस देश के जो बिजनेसमैन हैं वो सरकार के हाँ में हाँ मिला रहे हैं आनंद महिंद्रा की ट्वीट के बाद। तो ये तमाम लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। और आज देश की सबसे ज़्यादा वायरल खबरों में है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर जो है अग्निवीरों को का जो स्कीम है उसको वापस लेने की छात्रों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। वहीं टीवी और अखबार जो है वो सरकार के तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या 4 साल की नौकरी जो है वो ठीक है या गलत है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि इस देश में इतनी बेरोजगारी है कि 1 साल की नौकरी, 6 महीना की नौकरी, 1 दिन की नौकरी करने के लिए भी लोग तैयार हो जाएंगे। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।